हाय, दिस इज अजीत शुक्ला। पहले की वीडियो में हम लोगों ने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है, लेकिन आज का जो वीडियो होगा वो सॉप्निफिकेशन पे होगा, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर पे। तो ये क्या है सोप, कैसे बनता है सोप, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, देखिए सॉप्निफिकेशन में कुछ नहीं है, बस एक रिएक्शन है। रिएक्शन याद कर लीजिए। क्या बेटा, एक फॉर्मूला बता रहा हूं, CH2 डबल OC C15S31। आफ्टर दैट CH डबल OC C15S31, CH2 डबल OC C15S31। क्या है ये है ग्लिसरॉल ट्राइपालमिटेट। ग्लिसरॉल ट्राइपालमिटेट है, और जब हम इसकी रिएक्शन कास्टिक सोडा के साथ करवा दें NaOH के साथ में, तो बेटा क्या होगा, पर्टिकुलर ये जो इतना जो प्रोडक्ट देख रहे हो ना आप, ठीक है, ये सोडियम से रिएक्शन कर लेगा। किससे रिएक्शन करेगा? सोडियम से रिएक्शन कर लेगा, बन जाएगा C15S31 COONA। बेटा यही सोप है। क्या है? ये सोप है, और ये प्रोसेस आपकी सॉप्निफिकेशन है। प्लस क्या रिलीज होगा? CH2OH CHOH और CH2OH। ये क्या है? ये आपका ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल रिलीज हो जाएगा। बात समझिए, यानी हमने जब ग्लिसरॉल ट्राइपालमिटेट की रिएक्शन NaOH के साथ यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड कराते हैं तो सोप का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और उस दौरान ग्लिसरॉल हमारा रिलीज होता है। तो ये आपका सॉप्निफिकेशन था। आइए एक दूसरी बात करते हैं, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर की। देखिए हार्ड वाटर क्या है, सॉफ्ट वाटर क्या है। सॉफ्ट वाटर आप इजीली पहचान सकते हो। कैसे? आप सॉफ्ट वाटर को वाटर में डिसोसिएट कर दोगे, लेदर प्रोड्यूस कर देगा, फोम प्रोड्यूस कर देगा। लेकिन हार्ड वाटर के पास ये टेंडेंसी नहीं होती। जैसे आप उसे वाटर में डिसोसिएट करोगे वो लेदर प्रोड्यूस नहीं करेगा। बात समझिएगा, क्योंकि उसके पास आयन है, मिनरल है। अब वो कौन से आयन और मिनरल होते हैं हार्ड वाटर के पास? वो आयन है बेटा कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन। कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन। दो प्रकार की हार्डनेस है, टेम्परेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से आती है? हाइड्रोजन कार्बोनेट की वजह से आती है। परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से आती है? तो सल्फेट और कार्बोनेट आयन की वजह से आती है। तो टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से आ रही है? हाइड्रोकार्बोनेट की वजह से आ रही है। परमानेंट हार्डनेस सल्फेट और कार्बोनेट की वजह से आ रही है। इनको इजिली रिमूव भी किया जा सकता है कुछ फिजिकल प्रोसेस से। तो हार्ड वाटर क्या है? जो वाटर में डिसोसिएट होने पर लेदर प्रोड्यूस ना करे। सॉफ्ट वाटर क्या है? जो वाटर में डिसोसिएट होने पर लेदर प्रोड्यूस कर दे, ठीक है। हार्ड वाटर टू टाइप का, टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस क्या है? जो आपकी हाइड्रोकार्बोनेट की वजह से आती है। परमानेंट हार्डनेस क्या है? जो कि आपके बताइए सल्फेट और कार्बोनेट आयन की वजह से आती है। देखिए एक छोटा सा टॉपिक और है, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। देखिए मैं समझा देता हूं। हाइड्रोकार्बन और सोडियम, ये दो कंपोनेंट क्या है, यानी ये फॉर्मूला आप देखिए। यहां पर क्या है, जो ये ब्रांच है ना, ये C15S31 की, COON की, ये दो ब्रांच है। तो यह जो हाइड्रोकार्बन की ब्रांच है ना बेटा, ये वाटर में डिसोसिएट नहीं होती, ये ऑयल और ग्रीस में डिसोसिएट होती है। क्लीनिंग एक्शन समझिए आप, ऑयल और ग्रीस में डिसोसिएट होती है ये। और जो COONA है ये किसमें? वाटर में डिसोसिएट होता है, ऑयल और ग्रीस में नहीं। लेकिन जैसे ही ये ऑयल और ग्रीस में डिसोसिएट होता है ना, ये वाटर सोल्यूबल बन जाता है और ये इजिली जाके डिसोसिएट होता है, यानी इनके पार्टिकल माइग्रेट होने लगते हैं साइड में। इसी तरीके से डस्ट अंदर से आ जाती है बाहर, और प्रोसेस कहलाता है रिंसिंग प्रोसेस, समझिएगा। और बेटा ये एक लंबा है, इसीलिए इसे टैडपोल के स्ट्रक्चर की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कुछ इस तरह से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां पर ये लंबी चैन आपकी C15S31 की होगी, और बेटा ये जो बाद वाला होगा ना, ये COONA है। बात समझिए, COONA है, टैडपोल के स्ट्रक्चर के जैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है।
क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप में क्या समझा आपने कि जो हाइड्रोकार्बन है वो एक लंबी चैन में होता है, इसीलिए उसे टैडपोल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन ऑयल और ग्रीस में सोल्यूबल है, वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है, लेकिन जब वो ऑयल और ग्रीस में सोल्यूबल होता है वो वाटर में सोल्यूबल होने के लायक बन जाता है। लेकिन COO यानी जो कि वाटर में सोल्यूबल हो जाता है, ऑयल और ग्रीस में सोल्यूबल नहीं होता। और इसी तरीके से प्लस एंड माइनस यानी भाई आपने माइग्रेट होते हैं पार्टिकल पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, तो उसी दौरान ये प्रोसेस क्रिएट होता है आपका क्लीनिंग एक्शन और कपड़ा साफ हो जाता है। ठीक है, तो आज का जो वीडियो स्पेशली हमने बनाया था वो सॉफ्टनिफिकेशन हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर पे, क्लीनिंग एक्शन पे, जो आपने कुछ ही शब्दों में आपको डेरिवेट कर दिया है। आप नोट बना लीजिए, लिख लीजिए सारी बातें, और यही आपको एग्जाम में भी लिखना है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने कार्बाइड्स कंपाउंड को कंप्लीटली कंप्लीट कर लिया है। इवन एक टॉपिक रह गया, थोड़ा सा बताना चाहूंगा पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम जानते हो, पेट्रोलियम क्या है कि जो समुद्र वगैरह में जो एनिमल होते हैं वो क्या होते हैं, मिट्टी में नीचे जाके दब जाते हैं, वहां पर मिट्टी की लेयर पड़ती रहती है, फिर वो धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगते हैं, इवन एल्केन बन जाते हैं। एल्केन के फॉर्म में C1 से लेकर C40 के फॉर्म में हाइड्रोकार्बन की चैन वहां पर बनने लगती है। प्रेशर ज्यादा और टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से वो पेट्रोलियम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। पेट्रोलियम को बेटा ड्रिल्ड भी किया गया है, सबसे पहले पेनिसिल्वेनिया USA में ड्रिल्ड किया गया है, सबसे पहले वहां पर ड्रिल्ड हुआ है। आफ्टर दैट असम में और तमाम ड्रिल्ड करके वहां से पेट्रोलियम को ऑक्यूपाई किया गया है। तो इस तरह से हमने पेट्रोलियम को LPG CNG के फॉर्म में यूज कर पाया, पेट्रोल डीजल बना पाया। ठीक है, लेकिन वो प्रोसेस वहीं से स्टार्ट होता है, वो एक वाइटल फोर्स की वजह से होता है। तो आज की क्लास में आप लोगों ने पूरा चैप्टर कार्बाइड्स कंपाउंड कंप्लीट कर लिया है। बाकी बची हुई एक्सरसाइज और कुछ मल्टीपल जो कि अगले वीडियो में करवा देंगे, समय का अभाव है। आप क्या करिए, एग्जाम आने वाले हैं, अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करिए, और जो भी कंटेंट आपको डिफिकल्ट लगे आप मैसेज के थ्रू बता दीजिए, उस कंटेंट की वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे एक इजी मेथड से, एक इजी वे से। धन्यवाद।